नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं स्वाति और रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। खबर है यूपी के प्रयागराज जिले के थाना मांडा अंतर्गत, जहां पुलिस उप महानिरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज पुलिस और आबकारी टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों बसंत लाल व राजकुमार को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से भारी मात्रा में नकली शराब बनाने का केमिकल और एक बोलेरो बरामद किया गया। देखिए प्रयागराज से कुमारी मनोज सिंह की रिपोर्ट। अवैध शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। इस फैक्ट्री के साथ में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से भारी मात्रा में अवैध शराब बनाने के उपकरण व 200 लीटर स्पिरिट, साथ में करीब 2100 खाली बोतल, लाइम पेपर, QR कोड, नकली ढक्कन, नकली जो उसमें लगाने के लिए जो कागज़ प्रयोग होता है वो, इस तरह की चीज़ों को बरामद किया गया है। इन लोगों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क था जो ये मिर्ज़ापुर, भदोही और प्रयागराज जनपद में इस तरह के नकली शराब को बेचने का और डिलीवरी करने का काम करते थे। इनको रोककर कोई भी जहरीली शराब के खिलाफ इस तरह प्रयागराज में व यमुना पार में इस तरह का अभियान लगातार चलाया जाता रहेगा और जो अन्य लोग भी हैं उनकी जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। एक गैंग को पकड़ा गया है जिसमें से 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है, जिनका नाम बसंत लाल जायसवाल और राजकुमार जायसवाल है। ये दोनों मेहजागीर थाना मांडा का एक रहने वाला है और दूसरा दुबरा पहाड़ी थाना विंध्याचल मिर्जापुर का रहने वाला है। इन दोनों के पास से जो बरामदगी हुई है, ये लोग नकली शराब बनाने का काम करते थे और मांडा में रहकर ये इस तरह का काम करते थे और शराब को मिर्जापुर व अगल बगल के अन्य जनपदों में बेचते थे। इनके पास से एक अदद सीलिंग मशीन, अलग अलग ब्रांडों के करीब 2200 पौवा, 2 बोतल कैरमल और 4500 विंडीज, लाइन पेपर 3228 ब्लू लाइन पेपर, 638 QR कोड और नकली ढक्कन, करीब 2100 खाली शीशी, इस तरह का काफी और लगभग 200 लीटर स्प्रिट, इस सामान की बरामदगी की गई है। ये एक बहुत बड़ा गिरोह था। इनके पास से 2 बोलेरो गाड़ी, जिसके द्वारा ये केमिकल मिला के बनाई जाती थी, जिसकी वजह से कई जगह इस तरह की घटना होने की संभावना थी जहां पर जहरीली शराब से किसी की मृत्यु हो सकती है। अतः इन लोगों के ऊपर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इनको माननीय न्यायालय प्रेषित किया जा रहा है। इन दोनों के पास से ये भी जानकारी प्राप्त हुई है कि इनका जो गैंग है उसमें मिर्जापुर के कुछ लोग शामिल हैं। उस पर अभी कार्रवाई चल रही है और उनमें से जो फरार हैं उनको पकड़े जाने के लिए SOG टीम और थाना मांडा की पुलिस इस समय लगी हुई है। खबर अमेठी से है, जहां सरकार भले ही हर गांव को शौच मुक्त कराने का सपना देख रही हो, लेकिन कुछ ऐसे ही एकाध लोगों की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मामला जामो थाना के सरमे ग्राम का है, जहां पर गरीब अपने घर के अंदर शौचालय बनवा रहा था, जिसको दबंग पड़ोसी गरीब को शौचालय नहीं बनने दे रहा था और जिसको पीड़ित जिलाधिकारी कार्यालय जाकर के दबंग के खिलाफ एप्लीकेशन दिए, जहाँ अधिकारी द्वारा जल्द कार्रवाई की बात कही गई। देखिए अमेठी से AK कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम है सर? अरविंद कुमार। क्या समस्या है सर? गांव सरमे निवासी सर, समस्या ये है शौचालय निर्माण कर रहे हैं सर, इसमें बाधा डाल रहे हैं मनोज पासी, दिनेश मौर्य सर। इसमें काफ़ी दिन से मैं परेशान हूँ, सब जगह शिकायत किया, कहीं नहीं सुनवाई हुआ। जामू थाने SP के पास, तहसील में भी आज सर आया हूँ, तो आप कह रहे हैं कि अब सर की जांच होगी। कहाँ पे आए हैं आज? सर तहसील दिवा। कौन था, किससे बात हुई? सर अधिकारी से। अच्छा, उप जिलाधिकारी से मुलाकात हुई? हाँ जी सर। तो क्या बोला उन्होंने? बोले सर जांच होगी मौके पर। हाँ, क्यों रोक रहे हैं लोग? क्या कारण है रोकने का? कारण ये है सर, रास्ता मांगते, कहीं रास्ता है नहीं सर, किधर से भी रास्ता नहीं है। हमारे जमीन में रास्ता है, ना सड़क बनने देते हैं, ना नाली बनने देते हैं, ना कुआं पानी बनने देते हैं। हमारे बच्चे, हम गांव शहर में रहते हैं सर, मारने दौड़ते हैं, हम सबको परेशान कर रहे हैं। मेरा एक घर है गुप्ता और सब मौर्या सब परेशान करते हैं। अच्छा। मनोज पासी घर काफ़ी दूर है, वो भी बीच में आ जाते हैं हर जन ईंट लगाने के चक्कर में। हाँ जी सर। तो अभी शौचालय बना नहीं है आपका? नहीं सर, कभी गड्ढा खुदा बना नहीं सर। तो क्या चाहते हैं आप? सर हम चाहते हैं सर मेरा काम हो जाए सर, बन जाए, बस यही चाहता हूँ। कौन से गांव का मामला है ये? सरमे निवासी। यूपी के सोनभद्र जिले के चुर्क मुसई मार्ग पर सोलंग गिराया गया, जिससे रास्तों को गड्ढा मुक्त किया जा सके। बरसात के मौसम में अधिकतर रास्ते खराब हो जाते हैं। रास्ते खराब हो जाने से रास्तों पर गड्ढे हो जाते हैं, जिसमें बारिश का पानी भर जाता है, दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। रास्तों पर गड्ढों को मुक्त करने के लिए सोलंग गिराया गया है और बहुत जल्द ही सोलंग गड्ढों में भर दिया जाएगा। देखिए चुर्क से दिग्विजय की रिपोर्ट। रास्तों पर सोलंग गिराया गया है। काफ़ी गड्ढे हो गए थे रास्तों पर और गड्ढों को भरने के लिए सोलंग गिराया गया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पूरा रास्ता खराब हो गया है। उसके लिए भरने के लिए
सोलंग गिराया गया है। आइए हम आपको दिखाते हैं। सराय मुमरेज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम सभा पूरेडीह गांव में लकड़ी के बंटवारे को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें एक वृद्ध की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार पूरेडीह गांव निवासी हृदय नारायण दुबे और उनके पड़ोसी दयाशंकर दुबे व मायाशंकर दुबे के बीच लकड़ी के बंटवारे को लेकर मारपीट हो गई, जिसमें दयाशंकर, मायाशंकर और उनके लड़के राजन दुबे ने हृदय नारायण दुबे की जमकर पिटाई कर दी, जिससे हृदय नारायण 65 वर्षीय गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर ही पहुंचे परिजनों ने घायल अवस्था में उन्हें इलाज के लिए हंडिया क्षेत्र के एक निजी अस्पताल में पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान हृदय नारायण की मृत्यु हो गई। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया है कि उनके पड़ोसी कमलाकांत दुबे की शव पर उनकी हत्या कराई गई है। वहीं वृद्ध की मौत से उनकी पत्नी प्रेमा देवी का भी रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के 3 लड़के वीरेंद्र, नागेंद्र और राजेंद्र है। घटना मंगलवार शाम की बताई जा रही है। मौके पर क्षेत्राधिकारी हंडिया सहित सराय मुमरेज थाना की फोर्स मौजूद रही। देखिए हंडिया से प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट। क्या नाम है बाबू आपका? मेरा नाम शाश्वत दुबे। कहाँ के रहने वाले हो? पूरेडीह। क्या मामला हुआ है? मतलब इधर ये चिलबिल है, हाँ, उधर चिलबिल, यहाँ पे चिलबिल था, उसके ही मामले में हुआ था। मतलब चिलबिल था तो वो आए तो बोले कि चिलबिल को क्यों नहीं उठवाने दे रहे हो। कौन आया बोला था? दयाशंकर। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद वो आए तो बोले चिलबिल को क्यों नहीं उठने दे रहे हो। फिर उसके बाद वो लोग भड़क गए। फिर उसके बाद कुछ भी आपस में बात हुई उन लोग की। फिर उसके बाद वो जो दयाशंकर है, हाँ? वो खूब मारे डंडी वंडी से। किसको मारे? वो मेरे दादाजी को। क्या नाम है दादाजी का? वो हृदय नाथ दुबे। तो फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद डंडी से मारे, खूब चाटा वाटा मारे। जो मायाशंकर है लकड़ी में झोंक दिए, फिर उसके लकड़ी से मारे। फिर जो मायाशंकर हैं, फिर वो उनके सब लोग आए, उनके सब परिवार। फिर उसके बाद मायाशंकर बोले तू बेईमानी करते, इससे मारने लगे। गुम्मा से यहाँ मारे, इधर मार दिए। और गला, उसके बेटे जो हैं वो गला दबा दिए। जो राजन है वो ऐसे गला दबा दिए। राजन गला दबाया था। राजन के पिता का नाम जानते हो? हाँ, राजन के पिता का नाम बताओ। मायाशंकर। क्या हुआ था यहाँ पे? मामला क्या है? यहाँ पे मेरे पापा का मतलब कि उन लोग मर्डर के मतलब हत्या करने की कोशिश की है उन लोग, मायाशंकर और दयाशंकर। कौन सा गाँव है? पूरेडीह। क्या मामला हुआ था? पूरी घटना को बताइए, कैसे क्या हुआ? पूरी घटना तो मतलब कि बात कोई नहीं है इसमें। घटना है कि मेरे द्वार पे एक नीम थी, तो उसी का मतलब उन लोग को मतलब मेरे पापा उस नीम को फ्री में दे दिए। उन लोग ज़बरदस्ती ले रहे थे, तो मतलब मेरे पापा फ्री में दे दिए, तो उन लोग को जलन हो गया कि हम लोग का हक था तो क्यों दे दिए। तो वही झगड़े का जड़ बना लिया। उन लोग को जलन था, फिर पता किए कि मेरे डैडी जब ना रहे, घर पे कोई ना रहे, तभी इन लोग हत्या कर दिया। और इन लोग प्लानिंग बहुत पहले से बनाए थे, आज मौका मिल गया इन लोग को। कोई पुरानी रंजिश, पुराना विवाद? हाँ वही है ना, नीम का ही। इन लोग बहुत जलन थी पहले से ही, अंदर से बहुत जलते हैं। और कमलाकांत मतलब ये सब करवाए हैं और किए दयाशंकर मायाशंकर हैं। पूरा प्लानिंग कमलाकांत का है। कमलाकांत कौन है? उनका बेटा गला दबा। ये हमारे घर में ही हैं, पर दूर मतलब अलग घर है इनका। पटदार हैं? हाँ पटदार हैं, बड़े हैं। कौन गला दबाया था? राजन दुबे, मायाशंकर का लड़का। मेरा छोटा भाई और मेरी दादी, कैसे उन लोग बचा पाते। घर के उनको, उसके घर के सब लोग थे, सब हंस रहे थे। एक ऐसे अरे जो पूरेडीह में घटना हुई, क्या घटना हुई? इस घटना तो बहुत छोटी सी बात को लेके हुई। एक छोटा सा पेड़ था, आम की लकड़ी थी, उसी को लेके घटना हुई है। इसी बात पे कि मेरा है कि तेरा है, इन लोगों ने झगड़ा कर डाला और आपस में मारपीट कर डाली, जिसमें हृदय नारायण की धक्का लगा, गिर गए, चोट आ गई और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है। और वहाँ पता चला है कि शायद वो ख़त्म हो गए हैं। अब हृदय आघात से ख़त्म हुए, चोट से ख़त्म हुई है, तो मेडिकल रिपोर्ट भी बताएगी। जो कुछ भी तहरीर मिलेगी संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और जो इससे संबंधित हैं मुलजिम है उन्हें पकड़ा जाएगा। तो परिजनों ने पुरानी रंजिश के कारण हत्या का आरोप ना ना, इस समय ऐसा कुछ नहीं है। वो तात्कालिक कारण तो वो लकड़ी को लेकर झगड़ा है,
ऐसा कुछ नहीं समझ में आ रहा, पुरानी रंजिश। अमेठी में एक गरीब लगातार 3 महीनों से सरकारी दफ्तर के चक्कर काट काट कर परेशान है, लेकिन सरकारी अधिकारी है कि सुनते ही नहीं। मामला अमेठी के थाना जामो क्षेत्र के बोझी गोपालपुर का है, जहां पीड़ित अधिकारियों के चक्कर काट काट कर परेशान है। दबंगों द्वारा रास्ते को अतिक्रमण कर अपनी जमीन बताते हैं, साथ ही रास्ते का निर्माण भी नहीं करने देते, जिससे लोगों के आने जाने के सार्वजनिक रास्ते पर बरसात का पानी, गंदा पानी भर गया है, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कोरोना जैसी भयंकर महामारी के दौर में भी लोग गंदे पानी से आने जाने को मजबूर है, जिसको लेकर पीड़ित द्वारा कई बार लिखित शिकायत करने के बाद भी अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जो अमेठी में अधिकारियों की कार्यशैली पर कई सवाल खड़ा करती है। देखिए अमेठी से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। कब बंद हुआ? क्या नाम है आपका? मोहम्मद रईस। क्या समस्या है आपको? समस्या है सर कि रास्ते में पूरा पानी भरा है और 3-4 महीने से हम लोग यहाँ के चक्कर काट रहे हैं तहसील के, कुछ कोई सुनवाई नहीं हो रहा। कहाँ के रास्ते में पानी? गोपालपुर बोझी के सर, वो आम रास्ता है और करीब 40 साल पुराना रास्ता है सर। और गांव के कुछ व्यक्ति ने जो दबंग व्यक्ति हैं, वो लोग ना रास्ता बना रहे हैं, ना बनाने दे रहे हैं, ना मिट्टी डाल रहे हैं, ना डालने दे रहे हैं। क्या करते हैं? वो मना करते हैं सर, को बोलते हैं कि हम पट्टा करा लिए हैं इसका, जबकि वो 40 साल का पुराना रास्ता है सर। वहाँ पूरा जल भराव है, छोटे छोटे बच्चे, औरतें, रात बिरात दिन निकलना मुश्किल हो गया है सर। तो अभी क्या आश्वासन मिला यहाँ पे? सर एप्लीकेशन दिए हैं यहाँ, वही प्रार्थना पत्र दे देते हैं, वहाँ कोई सुनवाई नहीं होता सर। अप्रैल से दौड़ रहे हैं उसके पीछे। अब तक कितनी बार शिकायत कर चुके हैं? कम से कम 20 बार हो गया सर। अपने पास पर्ची भी दी है और स्लिप भी है उसका। क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई चाहते हैं सर कि हमारा खाली रास्ता बने बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें सर। रात बिरात कुछ अगर बच्चों को हो गया निकलने में या कीड़ा बिच्छी काट लिया तो उसका जिम्मेदार सरकार होगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सद्दीक। क्या समस्या? समस्या साहब हमारी रास्ते में पानी भरा हुआ है, बीवी बच्चे उसी पानी के हम लोग आते जाते हैं रातों दिन साहब, उसको कोई सुनता नहीं। यही समस्या है हमारी, हमको रास्ता चाहिए। ये दरगाही हैं जाकिर गुलाम हुसैन, 3 आदमी क्या कहते हैं? मिल के रास्ता देते नहीं, कहते हैं हमारा पट्टा हुआ, सर बंजर है ज़मीन, ये कहते हैं हमारा पट्टा हुआ। कब से शिकायत कर रहे हैं? ये शायद शिकायत कर रहे हैं, सालों हो गया सर। अभी तक कुछ नहीं हुआ? अभी तक कुछ नहीं हुआ, वहाँ कोई देखने ही तक नहीं गया। के समाचार आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।